आचार्य जी नमन। मेरा नाम तुलसी है, 67 वर्ष की आयु। मेरे जीवन में ओशो जी का अहम स्थान है। जो भी जाना सीखा उनकी ही देन है। उनसे साक्षी के विषय में बहुत सुना। उन्होंने बहुत जोर दिया साक्षी हो जाने पर, साक्षी को साधने पर। आचार्य जी, जिज्ञासा है कि साक्षी क्या है, अध्यात्म में इसका क्या महत्व है। क्या महात्मा बुद्ध की विपासना साधना और ओशो द्वारा सिखाई साक्षी साधना एक ही है? समझाने की कृपा करें। साक्षी का कोई मतलब नहीं है। जब आप सब मतलबों की व्यर्थता देख लेते हो, तब उस समस्त स्थितियों के पार हो जाने के लिए एक शब्द गढ़ लिया गया है, साक्षित्व। साक्षित्व का अर्थ कैसे हो सकता है? अर्थ का तो मतलब होता है मतलब, प्रयोजन। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने लेना देना, अर्थ माने मतलब, अर्थ माने माने, अर्थ माने माने। अभी कोई माना शेष है। साक्षी का इसीलिए कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई परिभाषा नहीं। भाषा को एक शब्द की जरूरत थी तो शब्द गढ़ लिया गया, साक्षी। साक्षी माने जो हो रहा है वो हो रहा है, आप उससे संपृक्त हैं जहां कुछ नहीं हो रहा। जीवन के सब बवंडरों के बीच आप बवंडर की आंख पर बैठ गए हैं, द आई ऑफ द साइक्लोन। आप बवंडर के केंद्र पर जाकर बैठ गए हैं। चारों ओर जबरदस्त गति है, शायद उपद्रव है, बल्कि अराजकता है। एक से एक संघर्ष हैं, भीषण द्वंद्व हैं, और आप उन सब से निर्लिप्त बैठे हुए हो, अनछुए। ये साक्षित्व है। तो साक्षी की साधना क्या हुई? साक्षी की साधना नहीं होती, साधना होती है निर्लिप्तता की। साधना होती है अपनी लिप्तताओं की व्यर्थता को जानने की। जरा बोध जागृत होता है तो व्यक्ति पूछता है, कहता है मिला क्या? इतना चिपके इस व्यक्ति से, उस विचार से, उस वस्तु से, उस घटना से, उस लक्ष्य से, उस योजना से, इतना चिपके इन सब आने जाने वाली चीजों से मिला क्या? और ये जो प्रश्न है मिला क्या, ये बड़े काम का होता है। मिला क्या? जब ये प्रश्न बिल्कुल एक गूंज बन जाता है, बार बार आप अपने आप को पूछते हो कि वही पुरानी कहानी दोहराऊंगा ना, जिसमें खूब शोर है, खूब आवाजें हैं, खूब रोशनियां हैं, खूब गति है, और उस सब के उपरांत सिर्फ एक अवसाद है, एक सूनापन, एक हार, एक थकान, एक और निराशा और तन्हाई। तो फिर आप कहते हो नहीं, मेरी जगह इन सब घटनाओं के साथ नहीं है, इनको घटने दो। शरीर के तल पे घटने दो, मन के तल पे घटने दो। बुद्धि है ना सब घटनाओं के मध्य जीव का संचालन करने के लिए। बुद्धि आगे बढ़ाएगी।
मैं आई, मुझे नहीं चिपकना। बुद्धि कर ले काम, शरीर कर ले काम, मस्तिष्क की सारी ऊर्जा कर ले काम, स्मृतियां कर ले काम, शरीर कर ले काम, शब्द कर ले काम। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा विश्राम। इसी विश्राम के लिए कह दिया गया साक्षित्व। फिर आपने महात्मा बुद्ध की विपश्यना के बारे में जिज्ञासा करी है। शुद्धतम रूप से विपश्यना साक्षित्व ही है, पर मात्र शुद्धतम रूप से, वैसे नहीं जैसे आजकल विपश्यना का प्रयोग किया जा रहा है। अभी जैसे प्रयोग होता है विपश्यना का, वैसा प्रयोग बुद्ध कदापि न चाहते होंगे। अभी तो उसको एक विधि की तरह उतार दिया गया है। आओ ऐसे करो, ऐसे देखो। अभी तो जो बात बहुत सूक्ष्म है उसको बड़ा स्थूल बना दिया गया है। लेकिन आपकी जिज्ञासा सही दिशा में है। वास्तव में विपश्यना का अर्थ भी यही होता है। दूर हैं, बहुत दूर, छू नहीं रहे, देख रहे हैं बस। छू नहीं रहे, देख रहे हैं। और देखने से भी मतलब ये नहीं है कि देख रहे हैं तो उसके बारे में कोई विचार भी रख रहे हैं। तो जब कहा जा रहा है कि बस देखने का काम चल रहा है, तो उसको ऐसे समझिए कि छूने का काम नहीं चल रहा, पकड़ने का काम नहीं चल रहा, दूर से देखा जा रहा है। पर उसके शुद्धतम आशय में अगर आप जाएंगे तो देखा भी नहीं जा रहा, क्योंकि देखना भी कभी हमारा बेमतलब नहीं होता ना। इतना कुछ होता है दुनिया में, क्या आप हर चीज को देखते हैं? बाजार की ओर जाते हैं, वहां क्या हर चीज को देखते हैं? नजर क्या हर जगह जाके रुक जाती है? हमारा तो देखना भी सप्रयोजन होता है। तो विपश्यना का भी शुद्धतम रूप वो है जिसमें ये सब देखने दिखाने का भी चक्कर बंद ही हो जाए। कुछ नहीं देखना, क्या करेंगे देख के? जिस विषय को देखेंगे उसी विषय से कोई संबंध स्थापित कर लेंगे। हमें करने ही नहीं संबंध स्थापित। मन कर ले संबंध स्थापित, बुद्धि कर ले संबंध स्थापित, देह कर ले संबंध स्थापित, हम नहीं करने वाले। असंबद्धता स्वभाव है हमारा, हम नहीं जा करके कहीं भी रिश्ता बनाएंगे। वास्तव में सत्य के लिए, आत्मा के लिए ही एक और शब्द है साक्षी। लेकिन जितना दुरूह है आत्मा को समझना, उतना ही मुश्किल है साक्षी को समझना भी। और जितना आसान है आत्मा को लेकर भ्रामक धारणाएं बना लेना, उतना ही आसान है साक्षी को लेकर भ्रामक धारणाएं बना लेना, बल्कि कहीं ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या नहीं है इसको लेकर के तो बताने वालों ने बड़ी सावधानी बरती। उन्होंने दर्जनों शब्दों के उपयोग से आपको सावधान कर दिया कि देखो आत्मा को ये सब मत मान लेना,
वो कह देते हैं आत्मा अचिंत्य है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि आत्मा वो है जिसका चिंतन नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया आत्मा अदृश्य है, आत्मा वो है जो देखी नहीं जा सकती, आत्मा वो है जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से दर्जनों ऐसे शब्द उन्होंने पहले ही सावधानी के लिए हमारे पास छोड़ दिए, ताकि आत्मा को लेकर के हम कोई छवि न बना लें, हम कोई भ्रामक परिभाषा न गढ़ लें। अब आत्मा को देखा नहीं जा सकता, ये बात हम समझते हैं, लेकिन साक्षी ही आत्मा है। जब साक्षित्व की बात आती है तो हम कहते हैं हम देखेंगे, तब हम कहने लग जाते हैं कि साक्षित्व का अर्थ है मात्र देखना। अरे भाई नहीं, आत्मा न देखी जा सकती है न देखती है। आत्मा अवलोकन नहीं करती, आलोकन करती है, क्योंकि आलोक उसका स्वभाव है। लेकिन बताने वालों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि साक्षी शब्द को लेकर के बड़ी मान्यताएं गढ़ ली जाएंगी एक समय पर। तो उन्होंने साक्षी शब्द को लेकर के बहुत सावधानी नहीं बरती, आत्मा को लेकर के बरती। वहां पहले ही उन्होंने भ्रम के विरुद्ध कुछ उपाय खड़े कर दिए। साक्षी शब्द को लेकर बड़ा भ्रम फैला हुआ है, यहां उतने उपाय नहीं खड़े हैं। अब आम बोलचाल की भाषा में साक्षी का अर्थ होता है वो जो सिर्फ देख रहा है। तो हमने देखने शब्द को पकड़ करके बड़ी मान्यताएं गढ़ ली। हम कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम बस देखते रहो, यही साक्षित्व है। नहीं भाई, जब जो कुछ हो रहा है तुम्हारी उसे देखने में भी कोई रुचि ना बचे, तब साक्षित्व है। जब जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भीतर एक ऐसा बिंदु हो जहां होती घटनाओं का पता भी न चले, तब साक्षित्व है। देखोगे तो तब न, जब पता चलेगा। तुम्हें वहां स्थापित होना चाहिए जहां ज्ञान भी नहीं पहुंच रहा, जहां इंद्रियां ही नहीं पहुंच रही, मन नहीं पहुंच रहा, तब साक्षित्व है। कुछ पता नहीं लग रहा, पता लगने का अर्थ होता है ज्ञान होना। ज्ञान ही पहुंच ही नहीं रहा वहां, तब साक्षित्व है। तो साक्षी कोई अवस्था इत्यादि नहीं है, साक्षित्व की विधियां नहीं हो सकती। हम कैसे कैसे करके लिप्त होते हैं, उन लिप्तताओं को देखने की, उन्हें स्वीकार करने की और उनसे छूटने की विधियां जरूर हो सकती हैं। उन विधियों पर अमल करिए, गौर से अपने जीवन को देखिए, जिसका नाम अवलोकन है, साक्षित्व नहीं। मन को देखे, मन जीवन को देखे और वहां साफ साफ देखे कि हम कैसे चिपके हुए हैं, कहीं इधर कहीं उधर, यहां बंधे हैं, वहां अटके हैं, किसी गड्ढे में गिरे हैं, बाहर नहीं आ रहे, किसी रस्सी से बंधे हैं, हाथ खुल नहीं रहे। इन सब बंधनों से मुक्त होते चलिए, मुक्ति ही साक्षित्व है।